आज के समय और परिवेश में यदि आप देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो कि मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जो कि मानसिक समस्याओं के कारण अपनी योग्यताओं का ठीक से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को आनंदित तरीके से जी नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। चिंता, तनाव, अनिद्रा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज के समय में सामान्य होती जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, इस ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इनसे बचा भी नहीं जा सकता। कोई दवाई खा लेना या फिर किसी अन्य प्रकार की औषधि के माध्यम से आप अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हों तो ये संभव नहीं। ये वैचारिक स्तर पर आई गड़बड़ियों के कारण सब कुछ हो रहा है और हम अपने चिंतन, अपने विचार, अपनी समझ के माध्यम से ही इसको ठीक कर सकते हैं। आज इसी विषय में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक समस्या, कोई भी मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, गलत आदतें हैं या फिर कोई इस प्रकार की वृत्ति में आप फंसे हुए हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, बांधे रखे जा रही है, तो इनसे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और ये क्यों आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको ठीक से समझ लें। आप देखते होंगे कि कोई एक अवस्था, कोई एक आदत आपको दुख दिए जा रही है लेकिन फिर से आप उसे ही करते हैं, फिर से वहाँ से कष्ट ही मिलता है लेकिन फिर से उसे ही किए जा रहे हैं। कारण क्या है, इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप समझें इस बात को कि जो भी कुछ आप बाहर से ग्रहण कर रहे हैं वो आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। आपकी इंद्रियां उस चीज़ का उपभोग करती हैं जिससे कि आपके मन में संस्कार बनते हैं, लेकिन इंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं हैं। इंद्रियों का भी संचालन करने वाला जो है वो आपका मन है। आपका मन आपको जिस तरफ प्रेरित करता है, आपकी इंद्रियां भी उसी तरफ बढ़ती हैं और उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करती हैं, जिसके कारण फिर अच्छे बुरे संस्कार आपके मन में इकट्ठा होते रहते हैं। आप देखें, जब एक व्यक्ति क्रोध की अवस्था में होता है तो किस प्रकार से उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और पूरे शरीर की क्रियाविधि भी बदलने लगती है। आप क्रोधित होते हैं तो आपकी श्वास प्रश्वास की क्रियाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हठ योग के शास्त्रों में कहा गया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि जब तक प्राण, हमारी श्वासें चल रही हैं तब तक हमारा मन भी चलायमान है। अगर हमने अपनी श्वासों को नियंत्रित कर लिया तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाएगा। इसीलिए हठ योग के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अभ्यास हैं जिनसे मन को नियंत्रित किया जा सकता है, मन को साधा जा सकता है, क्योंकि हमने अब अपने प्राण को साध लिया तो अब हमारा मन भी सधने लगा। यानी कि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे श्वास, हमारी सजगता, वो सारी अंदरूनी तरफ से संबंधित है, इंटरनली वो सारी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो उनको कैसे प्रभावित करके हम अपने मन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में कहा जाता है कि जब तक रोग कोई शरीर तक सीमित है तब तक उसे ठीक करना बड़ा सरल है, लेकिन अगर कोई रोग हमारे मन में बैठ जाता है, मन को पकड़ लेता है, तो उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो वैद्य होते थे, जो ऋषि होते थे, वो ये नहीं बताते थे कि अमुक व्यक्ति को क्या समस्या है, क्या रोग है उसके शरीर में, क्योंकि फिर मन ने पकड़ लिया, मन चिंताग्रस्त हो गया और वही चिंता अब उसे आगे नहीं बढ़ने देगी, वही निराशा में डूबता जाएगा और वो रोग से बाहर नहीं आ पाएगा। रोग और अधिक बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आप बड़ी परेशानी में हैं, चिंता में हैं, तनाव में हैं, तो आपने भी अनुभव किया होगा और आप इसे देख सकते हैं कि चिंताग्रस्त व्यक्ति का मणिपुर चक्र असंतुलित हो जाता है, जिससे कि उसका पाचन भी बिगड़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त होंगे तो पाचन अच्छा नहीं रहेगा। क्यों पड़ रहा है फ़र्क? क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो जो मैंने आपसे कहा। तो अगर कोई शारीरिक समस्या भी है, अगर चिंता, तनाव जैसी स्थितियां आपके साथ हो रही हैं, तो समझें कि विचारों पर ही सब कुछ आधारित है। विचारों को ठीक करके बड़ी ही शीघ्रता से इन सब अवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है। अब समझें कि इसका कारण क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें ऐसे हमें प्रभावित करती हैं। मैंने इससे पूर्व भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा की थी डोपामाइन हार्मोन के विषय में। ये हार्मोन हमारे शरीर में सिक्रेट होते हैं जिसका कि हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब डोपामाइन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है किसी एक आदत से, किसी एक एडिक्शन से, फिर जो आपके जीवन के सामान्य व्यवहार हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि कोई अश्लील फिल्में देखने का आदी हो गया है, नवयुवक या फिर युवती, अब उसने उसको निरंतर देखा, अब डोपामाइन हार्मोन सिक्रेट हुआ, अब उसको कुछ क्षणिक सुख की भी अनुभूति हुई,
अब वो डोपामिन हार्मोन क्योंकि बहुत देर तक देखते रहने से और पूरा उसमें इस प्रकार की वृत्ति बनी तो बहुत ज़्यादा सिक्रेट हुआ। अब आपके सामान्य व्यवहार जिससे पहले आपको खुशी मिलती थी, अब उतनी खुशी उससे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब शरीर को आदत हो गई है कि डोपामिन हार्मोन जो है ज़्यादा सिक्रेट होगा तभी मुझे प्रसन्नता मिलेगी। वहाँ तक वो उसकी सीमा अब बढ़ चुकी है। इस सीमा को घटाया भी जा सकता है। जब आप लंबे समय तक इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो ये चीज़ें एडिक्शन की तरह नहीं रहेंगी, ये आदत आपकी छूट जाएगी, आपके सामान्य व्यवहार भी सामान्य हो जाएंगे। ये सब चीज़ें संभव हैं, लेकिन सजगता की तो आवश्यकता है। कार्य पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, अपने जीवन को तो आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी कुछ आप देखते हैं, आपके जीवन में कोई भी क्लेश कष्ट हैं, वो एकमात्र शब्द के ऊपर आधारित हैं। वो एकमात्र शब्द है जिसे शास्त्रों में कहा गया है अविद्या। जो भी कुछ घटित हो रहा है वो अविद्या के कारण ही हो रहा है। अविद्या की बड़ी भारी परिभाषाएं हैं, बहुत कुछ है जिनको समझा जा सकता है। अविद्या ये भी है जो हमने इससे पूर्व बताया था कि माया क्या है। इस संबंधित एक वीडियो मैंने आपके साथ साझा की थी, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जाकर के अवश्य देखें माया क्या है, इस विषय को समझ लें। अब माया जो है वही अविद्या है, अविद्या जनित ही माया होती है। अविद्या की अगर मैं बड़ी ही छोटी सी और बड़ी ही सरल परिभाषा आपको दूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा देखना, उसको वैसा समझना, यही अविद्या है। और अविद्या से मुक्ति के लिए क्या कहा गया है कि अविद्या निवृत्ति एव मोक्ष, कि अविद्या अगर निवृत्त हो जाते हैं अविद्या से तो मोक्ष की ही प्राप्ति हो जाएगी। अब इसको छोड़ने का कारण, अविद्या से मुक्त होने का कारण क्या है? विवेक। आपको अगर आप इस प्रकार की मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं तो केवल ये देखना है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है क्या वो मुझे इतना अधिक प्रभावित करने के योग्य है? क्या मुझे उससे इतना प्रभावित होना चाहिए? जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उससे संजीदगी के साथ देखना, ऑब्जर्व करना, ये ज़रूरी है। तभी अविद्या से मुक्त होकर के विवेक विकसित हो सकता है। और अविद्या से जनित ही दूसरे क्लेश भी होते हैं, जैसे अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसमें से जो प्रमुख अगर मैं कहता हूँ तो वो अविद्या, राग और द्वेष, ये ज़्यादा घेरे हुए हैं। राग कोई ऐसी वस्तु के प्रति आसक्ति, कोई ऐसी इच्छा जहाँ पर मन अटक चुका है, राग। द्वेष के उस अमुक व्यक्ति के पास ये वस्तु है, मेरे पास नहीं है, अपने आप को कमतर आंकना वस्तुओं के आधार पर, और उससे फिर चिंताग्रस्त रहना, उससे फिर जलन का अनुभव करना, उससे द्वेष, जो इस शब्द का सुंदर परिभाषा हो सकती है वो यही कि अपनी स्थिति से संतुष्ट न होकर के किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को देख करके अपने आप को प्रभावित करना, द्वेष। द्वेष भी कहाँ से आया? अविद्या से आया। अगर विद्यावान व्यक्ति है तो द्वेष भी नहीं आएगा। तो कार्य कहाँ करना है? अविद्या को समाप्त करने के लिए कार्य करना है। और अविद्या से निवृत्त होने के लिए जो सबसे सुंदर मार्ग है वो आध्यात्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, आत्म मूल्यांकन का, स्वाध्याय का। जीवन में छोटे छोटे से बदलाव ला करके बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ अन्य वीडियोस भी प्राप्त हो जाएंगी जो कि हमारी जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ब्रह्म मुहूर्त का ठीक प्रकार से प्रयोग, नाम जप कर सकते हैं, गायत्री का भी जप कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गायत्री का उच्चारण कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ठीक प्रकार से मानसिक अवस्था हो, ठीक प्रकार से शुद्ध वस्त्र, शुद्ध मन, अच्छे प्रकार से स्नान करके गायत्री का उच्चारण करते हैं तो उपयोगी है। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बस अपनाने की आपको आवश्यकता है। इस अविद्या से मुक्त होने की आवश्यकता है। और ये समझ लें कि कोई भी चिंता, तनाव और जैसी भी स्थितियां हैं वो कोई स्थायी नहीं, वो कोई गहरी समस्या नहीं, केवल वैचारिक अव्यवस्था है। इसे जैसे ही व्यवस्थित करोगे वैसे ही ये सारी स्थितियां समाप्त होकर के आप बहुत सुंदर और अच्छा अनुभव करना शुरू कर दोगे। छोटे छोटे से कुछ अंत में कहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का ठीक प्रकार से प्रयोग, जीवन शैली में व्यवस्था। इस समय तक मुझे ये कार्य करना है, प्रतिदिन के कार्य व्यवस्थित हो, प्रतिदिन का लक्ष्य व्यवस्थित हो, आपके पास जीवन में भी एक सुंदर लक्ष्य हो, आवश्यक है। आहार शुद्धि होनी,
नितांत आवश्यक है। शरीर का शोधन होना आवश्यक है। कब्ज की समस्या रहेगी, शरीर में मल होंगे, चिंता से मुक्त नहीं हो सकते, तनाव से मुक्त नहीं हो सकते। और कोई मानसिक समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि मलों का ठीक प्रकार से निष्कासन अगर हो, उससे भी उसमें बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। तो मलों का निष्कासन होना ज़रूरी है। उसके लिए आप चाहे षटकर्म का जो योग के अंतर्गत आते हैं उनका आप सहारा लें, अनीम आदि का आप सहारा लें, कुंजल कर सकते हैं, या फिर आप आयुर्वेद के अंतर्गत विरेचन आदि क्रियाओं के माध्यम से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो मलों का निष्कासन ठीक से होना ज़रूरी है। सनातन हठ योग चैनल पर अवश्य जुड़ें, वहाँ पर आपको प्राप्त होगा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कैसे करना है। उस नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करेंगे तो नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी शरीर से। शरीर की नाड़ियाँ क्या हैं? ऊर्जापथ है। नाड़ी यानी कि जो ऊर्जापथ, शुद्धि यानी कि उसका सफाई करना। तो नाड़ियों की जब सफाई हो जाएगी तो पूरे शरीर में ऊर्जा का अच्छे से संचार होगा, मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और बहुत अधिक, यानी कि मैं इस प्रकार के से कह सकता हूँ, आश्वस्त हूँ कि 1 महीने तक यदि आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको विशेष बदलाव आप देखने को मिलेंगे। जैसे जो विधान किया गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन 4 बार 3 महीने तक लगातार करते हैं तो नाड़ियों का पूरा तरीके से शोधन हो जाता है। लेकिन 1 महीने में भी जो शारीरिक लाभ है, जो मानसिक लाभ है, वो प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे के लाभ आध्यात्मिक प्रगति के लिए सारा विधान किया गया है। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है। सनातन हठ योग पर उसकी वीडियो उपलब्ध होगी, वहाँ पर जाएं, जुड़ें और देखें और अभ्यास करें। थोड़ा बारीकी से वहाँ पर बताया गया है और साथ ही साथ वहाँ पर आपको पंच प्राण और जो नाड़ी है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो यही चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है। और कोई औषधि और कोई दवाई और कोई तरीके उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। कोई अनुष्ठान भी आपके लिए ऐसे कर्मकांड कार्य नहीं करेंगे। हृदय से ईश्वर का भजन करना, हृदय से ईश्वर को स्वीकार करना, ईश्वर के प्रति समर्पण बहुत सारी चीज़ों से मुक्त कर देगा आपको। कितने ही आपने व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्तित्व रखते हैं और जो अपने जीवन को बड़े सहजता से जीते हैं। अभाव भी होता है तो भी आनंद रहता है। कारण क्या है कि उन्होंने अपने सर से अब सारी चिंता, तकलीफ, तनाव छोड़ दिया। अब वो स्थित हो गए हैं आनंद में, क्योंकि उन्होंने उस परम सत्ता के प्रति अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया है। तो ऐसा समर्पण हो, हमें पता होना चाहिए कि इतना चीज़ों को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, यहाँ से मेरी सीमा समाप्त है, ये ईश्वर के अधीन है। जो ईश्वर के अधीन है उसके बारे में चिंता न करना, केवल उसमें स्वीकार्यता का भाव रखना और उसमें अपनी गलती को स्वीकार करके अगर कुछ गलत भी हो लग रहा है जीवन में तो आगे बढ़ना, आगे से ध्यान रखना, आगे से सुधार करना, यही कर सकते हैं और यही अच्छा भी है हमारे लिए। इतना मात्र करके देखें, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, आप देखें कि कुछ ही दिनों में सारी मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे जीवन में। तो आज के लिए यही एक संदेश, संकेत है। कोई प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। निश्चित रूप से आपके कमेंट्स को देखा जाएगा और उन पर यथाशक्ति, यथा समय उत्तर भी दिया जाएगा। बाकी आगे की वीडियो में आपके लिए और अधिक व्यवस्थित और सुंदर मार्गदर्शन आते रहेंगे।